ओम शांति। आज हम 12 मार्च 84 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है संतुष्टता। सर्व खजानों और शक्तियों से माला माल करने वाले बाप दादा अपने प्रसन्न चित्त संतुष्ट बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों के संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे थे। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है, प्रसन्नता सहज सिद्धि है। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता महादानी विश्व कल्याणी वरदानी सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त कराए स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजय आसन की अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सहज स्मृति के तिलकधारी विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीयदान है। ब्राह्मण जीवन के उन्नति का सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार उनसे संतुष्ट किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन के हलचल में भी संतुष्ट। ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजय रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी है। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। पहला, स्व की स्व से संतुष्टता। दूसरा, बाप द्वारा सदा संतुष्टता। तीसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। अभी लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट मार्जिन है, फिर लास्ट सो लास्ट हो जाएंगे। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी संतुष्ट को चेक कर सकते हो। प्रसन्न चित्त है या प्रसन्न चित्त है। डबल विदेशी प्रसन्न चित्त व संतुष्ट है। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो ही गए। संतुष्टता का समय ही संगम युग है। संतुष्टता का ज्ञान अभी है। वहाँ इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। अभी संगम युग का ही यह खजाना है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। इतना जमा किया है ना, स्टॉक फुल कर दिया है या थोड़ा कम रह गया है। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, सिर्फ कल्याणी बन जाएंगे। बनना तो बाप समान है ना। अच्छा, सभी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान होकर जा रहे हो ना। आना है तो जाना भी है। बाप भी आते हैं तो जाते भी है ना। बच्चे भी आते हैं और संपन्न बनकर जाते हैं। बाप समान बनने के लिए जाते हैं। अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं। इसीलिए जा रहे हो ना। अपने दिल से व बंधन से नहीं जा रहे हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से सेवा प्रति थोड़े समय के लिए जा रहे हो। ऐसे समझ जा रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हम तो है ही अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के। नहीं, थोड़े समय के लिए बाप दादा के प्रति निमित्त बनाकर भेजा है। बाप दादा भेज रहे हैं, अपने मन से नहीं जाते। मेरा घर है, मेरा देश है, नहीं। बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं। सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे। कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं। बाप ने भेजा है, बाप जाने। निमित्त बने हैं,
जब तक और जहाँ निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त है। ऐसे डबल लाइट होना। पांडव भी न्यारे और प्यारे हैं ना, बंधन वाले तो नहीं हैं। न्यारा बनना ही प्यारा है। अच्छा, सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्माओं को खजानों से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी, बेहद के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादी जी तथा दादी जानकी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। होली हंसों की रूप बसंत की जोड़ी अच्छी है। यह जानकी दादी शांति से रूप बन सेवा ज़्यादा पसंद करती है और इनको तो बोलना ही पड़ता है। यह जब चाहे एकांत में चली जाती है। इसे रूप की सेवा पसंद है। वैसे तो ऑलराउंड है, लेकिन फिर भी रूप बसंत की जोड़ी है। दोनों संस्कारों की आवश्यकता है। जहाँ वाणी काम नहीं करेगी तो रूप काम करेगा, और जहाँ रूप काम नहीं कर सकता वहाँ बसंत काम करेगा। तो जोड़ी अच्छी है जो जोड़ी बनती है। यह सब अच्छी है। वह भी जोड़ी अच्छी थी, यह भी अच्छी है। दीदी के लिए ड्रामा में यह गुप्त नदी हो गई। उनसे डबल विदेशियों का भी बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, दीदी का दूसरा रूप देख लिया। सब देखकर कितने खुश होते हैं। सभी महारथी साथ है। ब्रिजिंद्रा, निर्मल, शांता सब दूर होते भी साथी है। शक्तियों का अच्छा सहयोग है। सभी एक दो को आगे रखने कारण आगे बढ़ रहे हैं, और निमित्त शक्तियों को आगे रखने के कारण सब आगे हैं। सेवा के बढ़ने के कारण ही यह है, एक दो को आगे बढ़ाना। आपस में प्यार है, यूनिटी है। सदा दूसरे की विशेषता वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। इसी विधि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता और विशेषता देखने का औरों को सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। मोती भी धागे में पिरोते हैं ना, संगठन का धागा है ही यह। विशेषता के सिवाय और कोई वर्णन नहीं, क्योंकि मधुबन महान भूमि है, महाभाग्य भी है तो महापाप भी है। मधुबन में जाकर के अगर ऐसा कोई व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। इसलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ हो। व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे के सिवाय लाल के और कुछ देखते हैं क्या? तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ हो विशेषता देखने का। कभी कोई बात देखे भी तो उसका वर्णन कभी नहीं करो। वर्णन किया भाग्य गया। कुछ भी कमी आदि है तो उसका जिम्मेवार बाप है। निमित्त किसने बनाया? बाप ने। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। इसीलिए इन्हों के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं कर सकते। बाप दादा तो आप रत्नों को अपने से भी श्रेष्ठ देखते हैं। बाप का श्रेष्ठ श्रृंगार यह है ना, तो बाप को श्रृंगारने वाले बच्चे तो श्रेष्ठ हुए ना। बाप दादा तो बच्चों की महिमा कर खुश होते रहते हैं। वाह मेरा फलाना रतन, वाह मेरा फलाना रतन, यही महिमा करते रहते हैं। बाप कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। इशारा भी देते तो भी विशेषता पूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। नहीं तो बाप को ऑथोरिटी है ना, लेकिन सदैव रिगार्ड देकर फिर इशारा देते हैं। यही बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी इमर्ज रहे। फॉलो फादर करना है ना। अच्छा, बाप दादा के आगे सभी मुख्य बहनें बैठी है। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना। जीवन मुक्त और विदेशी दो टाइटल्स है। दादी के लिए यह तो है ही मणि, संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। कितनी मणियाँ हैं? सब मणियाँ ही मणियाँ हैं। मणियों को कितना भी छिपा के रखो, लेकिन मणि की चमक कभी छिप नहीं सकती। धूल में भी चमकेगी, लाइट का काम करेगी।
इसीलिए नाम भी वही है, काम भी वही है। इनका भी गुण वही है, देह मुक्त जीवन मुक्त। सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहती है, इसको ही कहते हैं जीवन मुक्त। अच्छा, ओम शांति।